फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से हमने पहले दो अशार की तशरीह पढ़ी थी। आज उनका बहुत ज़्यादा मशहूर शेर है। जो शख्स ज़रा सा भी शेर व शायरी का शौक़ और ज़ौक़ रखता हो, अदबी ज़ौक़ रखता हो, वो ये शेर उसे लाजमी याद होता है। ये बहुत से मौक़े पे पढ़ा जाने वाला शेर है। जिस धज से कोई मक़तल में गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। धज कहते हैं अंदाज को भी, शान को भी। धज का कई मतलब है, सज धज के ये एक लफ्ज़ है। जिस धज से कोई, जिस शान से कोई मक़तल में गया। मक़तल कहते हैं जहाँ पे इंसान कत्ल होता है या कत्लगाह जो होती है। शान अज़मत और आनी जानी आनी जाने वाली चीज़ है। तो अल्फाज नहीं है इसके अंदर कोई मुश्किल। शायर ये कहता है कि जिस शान से कोई अपने कत्लगाह की तरफ जाता है ना, वो शान सलामत रहती है। लोग तो कत्ल होते रहते हैं, कत्लगाहों में कत्ल ही तो होते हैं, जंगों में कत्ल होते हैं, हज़ारों लोग कत्ल हुए। लेकिन जिस शान से कोई खुद चल के अपने कदमों पे अपने कत्लगाह की तरफ जाता है, लोग उसका वो अंदाज़ याद रखते हैं। और ये जान तो आनी जानी, हर जो जान दुनिया में आई है इसने चले ही जाना है। कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है, ये हो ही नहीं सकता कि वो जाए ना। तो ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। यहाँ दो मुझे वाक़यात याद आ रहे हैं। एक तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस शान से गए थे करबला, और वहाँ अपनी जान जो थी, तमाम तर इख्तियारात आपके पास मौजूद थे। अब आप कहें कैसे मौजूद थे? बाद से बच्चों के जहन में आ सकता है ना कि हम जब मजहबी बातें करते हैं तो बड़ा ख्याली बात कर जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं इस वक्त चूँकि लेक्चर छोटा है, उन्हें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़कत एक नज़र कर देते, एक दुआ मांग देते, तो यजीद का लश्कर ज़मीन में धंस जाता। खुद दजला व फरात का पानी उछल के खैमों तक आ जाता। ये वो हस्तियां हैं अइम्मा अहले बैत और जो असहाबे रसूल और औलिया अल्लाह, इनको अल्लाह ने इतने मकाम दिए होते हैं कि ये तो जिंदा को, मुर्दा को जिंदा कर देते हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं ना। इतने इख्तियार के बावजूद वो खुद चल के गए, मक्तल गाह गए, करबला गए। उन्हें पता था ये मेरी शहादत गाह है, उन्हें बताया गया था। तो आज याद है ना सबको उनका जाना। इसी तरह एक और शख्स है जिसका नाम जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है। सद्दाम हुसैन इराक़ का बहुत ज़ालिम एक इंसान था, लेकिन मैंने उसकी यूट्यूब पे वीडियो देखी है। खुद पाँव पे चल के उसने रस्सा अपने गले में डलवाया और ऊंची आवाज़ से अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए उसने जान दी। बस जान देने का अंदाज़ था ना जो याद रह गया, तो मैं भी आज बता रहा हूँ। हालांकि उसने बहुत से मासूम और इंसानों का कत्ल किया था। वो बहुत ही ज़ालिम इंसान था। उसकी तारीफ़ करना, उससे बेहतर इंसान कांटे खा ले, लेकिन करना पड़ती है क्योंकि उसका मैंने अंदाज़ वो देखा हुआ है। तो शायर भी ये कह रहा है कि जो आशिक होते हैं ना, वो अपने महबूब की खातर अपनी जानों के नजराने हाथों पे लिए फिरते हैं। तो वो जिस अंदाज से, जिस फ़ख्र से अपनी जान पेश करते हैं और जिस अंदाज से अपनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के लिए ख़ुद को पेश करते हैं, वो अंदाज़ हमेशा लोगों को याद रह जाता है। और ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। तो यहाँ जितने भी निशाने हैदर और शुहदा, जितने भी यहाँ अजीज़ भट्टी से लेके कैप्टन कर्नल शेर खान, लालक जान, सवार हुसैन, लायंस नायक महफूज, मेजर तुफ़ैल शहीद, जितनों के भी नाम लिए जाएँ, राशिद मन्हास, उन सब ने तो अपनी जानें कुर्बान की हैं ना। तो किस शान से वो मकतल की तरफ गए थे। और हमारे आजकल के जो नौजवान हैं, ये जिस शान से वहाँ मकतल गाहें ही तो हैं जहाँ सरहदों पे ये खड़े होते हैं और दूर से स्नाइपर राइफ़ल के जद में इनका हेलमेट और सर होता है। इन्हें पता होता है कि कोई दूर से हमारा निशाना ले रहा है, लेकिन ये वहाँ शान से खड़े होते हैं। ये शान लोगों को याद रहती है, तो उसकी तरफ इशारा करें। ये बड़ा मशहूर शेर है, हर शख्स ये शेर अपने लिए बनाता है। फिर वो कहता है, मैदान वफा दरबार नहीं, या नाम नसब की पूछ कहाँ। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क की कोई किसी, कुछ इश्क किसी की ज़ात नहीं। वो कहता है ये वफा का जो मैदान है ना, ये बादशाह का दरबार नहीं है। बादशाह का दरबार नहीं है। वफा मोहब्बत तो कहते हैं, और नाम और नसब जो है इसका मतलब होता है शजरा, ख़ानदान, नस्ल। तो शायर ये कहता है कि बादशाह के दरबार की तरह यहाँ हालात नहीं होते। मैदान वफा, वफा का मैदान यानी जान देने वालों का जो मैदान होता है वो और तरह का होता है।
वहाँ नाम और नस्ब को नहीं पूछा जाता, वहाँ वफ़ा को देखा जाता है। ये आशिक तो किसी का नाम ही, और आशिक जो होता है ना उसका कोई नाम नहीं होता, वो सिर्फ आशिक होता है। उसने अपनी ज़ात अपने महबूब के पैकर में, अपने महबूब की मोहब्बत में फ़ना कर डाली होती है, और वो उसकी कोई ज़ात भी नहीं रहती। वो कहता है क्या नाम है तुम्हारा, आशिक से कोई पूछे क्या नाम है तुम्हारा, वो कहेगा जो मर्ज़ी रख लें, क्या ज़ात है जो मर्ज़ी कह लें। यानी आशिक ने अपनी जान अपनी ज़ात को फ़ना फिल महबूब कर दिया होता है, फ़ना फिल ज़ात, उसने अपनी ज़ात को ख़त्म कर दिया होता है। तो जैसे कि हज़रत बिलाल हबशी तारीख़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो इतना इश्क करते थे और अल्लाह की तौहीद से इतना इश्क करते थे कि उन्होंने अपनी जान तक, अपनी जानों पर इतने जुल्म बर्दाश्त किए और अपनी ज़ातों को मिटा डाला। तो कई और हवालों से जो मशहूर उशाक हैं, जिनको ये रवायती, जिनमें सस्सी पुन्नू भी आ सकता है, जिनमें हीर रांझा भी आ सकता है, तो कहता है मैदान वफ़ा दरबार नहीं है जहाँ लोग खुशामद करके तो नाम हासिल करते हैं और फिर तारीख़ में उनका नाम आता है और फिर उनके नाम और नस्ब पूछा जाता है कि तुम किसके औलाद हो, किस ख़ानदान से हो, फिर तुम्हें वहाँ पे कोई ओहदा मिलेगा। ये आशिक जो होते हैं ये वफ़ा के मैदान के मुजाहिद होते हैं और इन्होंने अपनी ज़ातों को मिटाया होता है अपने महबूब की खातर। तो जब वो अपनी जान कुर्बान करते हैं तो फिर वो अमर हो जाते हैं। यहाँ भी ये जो शेर है तो ये गज़ल का, लेकिन इसका तल्लुक़ किसी शख्सियत से नहीं है, किसी दुनियावी महबूब से नहीं है। ये भी एक जज्बे और एक कैफियत का इजहार कर रहे हैं, और यूँ भी समझ लें कि ये भी एक वतन ही को महबूब बना के उन्होंने कहा है कि मैदान वफ़ा दरबार नहीं, इस वतन से मोहब्बत करने के लिए नाम नस्ब की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई ओहदे की ज़रूरत नहीं है। इस वतन को महबूब बना के, इसका आशिक बन के, इसकी खातर, इसकी खिदमत करके आप बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा हासिल कर सकते हैं। इसका ये भी एक इसकी जहत है, एक इसकी का ज़ाविया है देखने का। और उसके बाद एक और बड़ा मशहूर है, और ये भी बड़ी मशहूर शेरों में आता है, गर बाजी इश्क की बाजी है जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। कहते हैं ये बाजी अगर इश्क की हो ना तो जो चाहो लगा दो डर कर। ये बाजी ये जुए में कोई लगाते हैं ना, जो कि जी जो जीत गया उसके इतने 100 उसे मिलेंगे, जो हार गया उसके इतने 100 ज़ाया हो जाएंगे। कहते हैं अगर इश्क की बाजी है, यानी एक आशिक है जो अपने महबूब की खातर वो बाजी लगाता है और कहता है अगर मैं जीत गया तो मुझे मेरा महबूब मिल जाएगा, और हार गया तो ये इतना पैसा, इतना दौलत, इतना मकाम, इतना मनसब चला गया। तो अगर तो वो जीत गया तो महबूब मिल गया, और हार गया तो फिर भी बाजी मात नहीं। मात का मतलब है हार जाना, फिर भी बाजी जो है वो हारता नहीं है। इसकी मिसाल मेरे ज़हन में आ रही है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े आशिक थे। अल्लाह ताला ने जिब्रील को कहा कि जाओ और जाके तो इब्राहीम का इश्क देखो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए, तो हज़रत जिब्रील गए ज़मीन पर, तो देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियों का एक बहुत बड़ा रेवड़ चरा रहे थे। उन्होंने कहा अल्लाह, उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, इतना प्यार भरा खूबसूरत नाम लिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तड़प उठे। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्होंने किसने मेरे महबूब का इतना प्यारा नाम ले लिया। देखा दूर से एक शख्स आ रहा, कहा ए अजनबी, एक दफ़ा दोबारा मेरे महबूब का नाम लेगा? उसने कहा पहले तो लिया था अपनी मर्ज़ी से, अब कहूँगा तेरी मर्ज़ी से, क्या देगा मुझे? कहा ये बकरियों का आधा रेवड़ ले लेना। उसने फिर कहा अल्लाह। तो जब वो प्यार भरा नाम दोबारा उनके दिल पे जाके लगा ना, तो वो बेताब हो गए। कहा एक दफ़ा और नहीं ले देता नाम? उसने कहा फिर क्या दोगे? उन्होंने कहा ये जो बाकी आधा है ये भी ले लेना, बाकी आधा रेवड़ा ये भी ले लेना। अब तो हम अंदाज़ा लगाओ, आजकल एक बकरा बकरी 20-25 कम से कम छोटे से छोटा इतने का आता है, तो रेवड़ में कितने होंगे? वो करोड़ों में की तादाद बनती है, और हज़ार लाखों में भी नहीं बनती। रेवड़ बड़े बड़े रेवड़ होते थे, मीलों फैले होते थे। कहा ये आधे भी ले लेना। उसने फिर नाम लिया। इन्होंने कहा एक मरतबा और ले लो ना। उसने कहा जनाब पहले तो आपके पास रेवड़ था, अब तो रेवड़ ही नहीं है, अब क्या लूँगा? कहा इस रेवड़ को चराने के लिए कोई नौकर भी तो चाहिए ना, तुम मुझे अपना नौकर रख लो तो मैं इसको चराऊँगा, बस एक दफ़ा मेरे महबूब का नाम ले दो। तो ये होते हैं आशिक, जो अपने महबूब की खातर अपना सब कुछ तन मन धन कुर्बान कर देते हैं, और उसकी रज़ा के लिए वो दुनियावी मालो दौलत तो बड़ी दूर की बात है, वो सब कुछ अपनी ज़ात तक को भी फ़ना कर डालते हैं, भूल देते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या कुछ है क्या नहीं है, सब कुछ जो है। ये हमारी जो गज़ल है फैज़ अहमद फैज़ की, इसके हमने
5 अशार पढ़ लिए हैं। इम्तिहान में अगर इसमें से आएगा तो एक ही आएगा, और ज़्यादातर उसमें एक ही। पहला शेर बड़ा अहम है, और दूसरा और तीसरा। अहम तो सारे ही हैं, लेकिन ये बहरहाल जो है ये ज़्यादा अहम है। तो अगर अब इसकी जो मश्क है, इसका मैं थोड़ा सा तारफ़ आपको करवा दूँ। मेरे पास जो मश्कें हैं वो ये है। इस गज़ल के कवाफ़ी लिखिए। ये फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल है, तो आपने देखा ही है कि इसके कवाफ़ी में हाथ, रात, हालात, बात और ज़ात और मादी। मैं किताब से देख रहा हूँ इस वक्त, गलती हो जाए तो मैं माज़रत चाहता हूँ। लाइव इस वक्त काम है थोड़ा, मैं रिकॉर्डिंग इस वक्त जो कर रहा हूँ। तो उसके बाद इन्होंने एक और सवाल लिखा हुआ है कि इस गज़ल में हरूफ अत्फ़, हरूफ इज़ाफ़ी, हरूफ जार तलाश करें। ये हमारा अलहदा टॉपिक आएगा, तो जब हम ग्रामर में पढ़ेंगे तो ये उस वक्त हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इसका जवाब रहने दीजिए। इस सवाल को बेशक अभी ना करें आप। इस गज़ल के किस शेर में सनत तज़ाद मौजूद है? तो इस शेर इस गज़ल के एक शेर में सनत तज़ाद आपको मतलब है ना कि जिसमें एक चीज़ का उलट बयान किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी इत्तेफाक से जो हमने आखिरी शेर पढ़ा है, इसमें देखा जीत और हार का जिक्र है। आखिरी शेर में देख रहे हैं, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मादी है ना। उलट एक ही मिसरे में जीत और हार का जिक्र आ गया। तो ये सनत तज़ाद आखिरी शेर में मौजूद है, ये भी लिख सकते हैं। फिर गज़ल के मुताबिक जो है वो जो लिखा हुआ है असल में बहुत बारीक है, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है पढ़ने में। 10 सवालों के जवाब दें। ये पूरा उसमें है ना कि शेर पे इजहार किया गया, शुक्र का इजहार किया गया है। इस बात पे शुक्र का इजहार किया गया है कि मेरे महबूब की याद हमा वक्त मेरे साथ है और मैं उससे दूरी का एहसास अपने दिल में पाता ही नहीं हूँ। दिल बेचने से क्या मुराद है? यानी दिल कुर्बान कर देना, जान दे देना, जान कुर्बान कर देना। तीसरी शेर के मुताबिक किस अंदाज को दवाम हासिल है? यानी फांसी या जान देने के लिए जातने का जो अंदाज होता है ना, वो क्या दवाम हासिल है? उस दवाम का दवाम, हाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है दवाम। दवाम कहते हैं हमेशा रहने वाला, दाइम। दवाम उसे है। मैदान वफ़ा और आम ज़िंदगी में कौन सी चीज़ मुश्तरक है? कि मैदान वफ़ा और आम ज़िंदगी में तो इंसान खुशामदी करते हैं और पता नहीं क्या क्या करके तो महबूब अपने मकसद को हासिल करते हैं, जबकि मैदान वफ़ा जो होता है उसमें सिर्फ कुर्बानी दी जाती है। और आशिक जो है वो नफ़ा और नुकसान के खेल में नहीं पड़ता। इश्क में जीत और हार को एक जैसा मकाम क्यों दिया जाता है? इसलिए कि जीत जाए तो इश्क महबूब मकसद हासिल हो जाता है, हार जाए तब भी महबूब राज़ी हो जाता है। तो ये इसकी मश्क है। इसके आखिर में एक ब्लू कलर में कुछ लिखा हुआ है जो कि मैं शायद ना पढ़ सकूं। शेर की तारीफ़ लिखी हुई है। हाँ, वो कलाम में मौजू जो बामकसद हो और एक ख़याल को ज़ाहिर करे और जिसमें दोनों के मिसरे कुछ। ये ब्लू कलर में मुझसे बेटा जी पढ़ा नहीं जा रहा है इस वक्त। शेर का यही मतलब है कि जिसके 2 मिसरे हों और उसमें एक कलाम जो है वो एक उन्वान के तहत बयान कर दिया जाए, उसे शेर कहते हैं। ये शेर की डेफिनेशन लिखी है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो कि मुख्तसर ही था। ज़्यादातर लेक्चर मैंने मुख्तसर ही दिए हैं। तो फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाया तकमील तक पहुंची। इसके बाद जो उन्वान आएगा वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपना होमवर्क साथ साथ करते रहिए। पहले दिन ही होमवर्क चेक होंगे, बार बार कह रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।